नंबर्स की सबसे पहले तो आज शाम को रिलायंस के नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से पहले शेयर में 2% की तेजी है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक। शायद तेजी इसीलिए भी है क्योंकि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस एक अच्छे नतीजे डिलीवर कर रहा होगा। एक बढ़िया सीक्वेंशियल कह लीजिए तिमाही दर तिमाही रीबाउंड, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिलेटिवली थोड़ा सा म्यूटेड, थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे था। सीक्वेंशली क्या एक्सपेक्टेड है? आय तकरीबन 3.25% बढ़ रही होगी, इबीटा 4% का जंप दिखा रहा होगा, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू मुनाफे में एक अच्छा जंप। हमारा पोल थ्रो अप कर रहा है 10% का नंबर। सीक्वेंशियल रिबाउंड को ड्राइव कर रही होगी O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस। लास्ट क्वार्टर इसी पॉकेट ने अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर इस क्वार्टर हुआ क्या कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहद स्ट्रांग हैं। आप पेट्रोकेमिकल के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए देख रहे होंगे, और प्लस रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उस कमजोरी का भी फायदा मिलने वाला है, तो वीकर रुपी भी कुशन कर रहा होगा इसकी अर्निंग्स को। एबिटा परफॉर्मेंस साल दर साल रख देता हूं। ऑयल टू केमिकल्स 20% का जंप, कंज्यूमर साइड ऑफ द बिजनेस 12% इंप्रूव हो रहा होगा। अगर कोई वीकेस्ट लिंक होगा इस नंबर में तो अपस्ट्रीम यानी कि ऑयल एंड गैस का बिजनेस, वही शायद परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रहा हो, पर इसके बारे में स्ट्रीट को पता है कि लोअर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, वो सीक्वेंशियली, और उसी का खामियाजा ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट झेलता हुआ नजर आएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है रडार पे, सब इंतजार कर रहे हैं जियो आईपीओ का रोड मैप, उसकी लिस्टिंग, तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइंस, वैल्यूएशन रिलेटेड कोई अपडेट्स, इंकरेजिंग सिग्नल होगा, हालांकि अनलाइकली है। और दूसरा केपेक्स, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स को लेकर अगर कोई अपडेट सामने आता है तो वो की मॉनिटरेबल होगा, लेकिन नंबर्स लार्जली एक्सपेक्टेड, सीक्वेंशली एक बढ़िया बाउंस बैक एक्सपेक्ट करिए। रिलायंस, अगर आप देखें ये थे नंबर्स का पूर्वानुमान। पहले तो मैं इसने डिस्क्लेमर ही रख दूँ स्क्रीन पर, नंबर्स एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं, बट इसको अगर आप देखें तो भावनाओं के साथ पढ़िएगा। स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त, और इसी स्क्रीन पे चल रहा है जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बट राजेश अग्रवाल जी, एक अगर आप देखें इसमें डिप आया था, और अभी भी बहुत एग्रेसिव प्लेसमेंट नहीं है जिस प्रकार के आपने पूर्वानुमान आशीष से सुने। बहुत ही अगर आप देखें रीजनेबल प्लेसमेंट के साथ जा रहा है ये इस नंबर्स में। आपका टेक रिलायंस पे क्या है 1325 पे? वीरू जी, हम लोग बहुत बुलिश हैं। इसके हमारा अनुमान है कि 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए, डिप्स में बाइंग करनी चाहिए। बहुत दिनों से, रेदर कई महीनों से स्टॉक चला ही नहीं है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस अपनी जगह रही। पिछले नतीजे या ईजीएम पे आप ध्यान दो तो रिलायंस रिटेल के 20,000 के ऊपर स्टोर हो गए। रिलायंस कंज्यूमर की सेल 3 गुनी हो गई। 1 लाख करोड़ की सेल 2030 तक की ईशा अंबानी जी ने कहा। आईपीओ जियो का सामने में खड़ा है, हालांकि जैसे आशीष ने भी कहा कि उस पर अनलाइकली है कोई बात हो, क्योंकि डीआरएचपी फाइल हो चुकी है, उसके बाद बात करना शायद संभव ना हो, तो उस पर कोई इंडिकेशंस नहीं आएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस वहां अच्छी है। आरपूस में बढ़त की पूरी संभावनाएं हैं। ऑयल टू केमिकल अच्छा है, सिंगापुर जीआरएम से बढ़ते हुए नजर आएंगे इनके जीआरएम। मुझे लगता है सारे पायदान पर वैल्यूएशन आपको बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जो मूवमेंट ये एआई में, न्यू एनर्जी में वगैरह में कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में स्टॉक को री रेटिंग कर देगा। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रही है। शॉर्ट टर्म में कहना दुहाल है कि ये 1350 तक जाके करेक्ट करेगा या 1300 वापस आ जाएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लंबी अवधि में ये 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम